तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यस बैंक का जो एक प्रोग्राम है, यस प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बात करूंगा। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या फिर वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया और कुछ लोगों का भी एग्ज़ाम भी हो गया है। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है और साथ में उन लोगों के लिए भी जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है कि अप्लाई करूं या फिर ना करूं, या फिर ऐसे होता है ना कि आप करना चाहते हैं बट कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन सही से नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, उसके साथ में जो सिलेबस है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, फी रिइंबर्समेंट से रिलेटेड के जो आपको मतलब कितने ईयर तक करना होगा, उसके बाद डेजिग्नेशन क्या मिलेगी, एग्जैक्ट सैलरी क्या होगी, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है या फिर डाउट है इस प्रोग्राम को लेकर के वो आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ये मणिपाल और यस बैंक के बीच जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, तो ये मणिपाल से होगा आपका ये कोर्स जो कि 1 साल का है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 है, मतलब 500 रुपये। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो एज है वो 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरा 28 साल मतलब 28 ईयर्स 5 मंथ्स या 6 मंथ हो रहा है। तो आपका अप टू 28 ईयर्स तक होना चाहिए। आप जिस डेट में एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उस डेट तक अगर आप 28 साल तक के हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा हो गई है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। उसके साथ में परसेंटेज का है, बहुत लोग मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि मेरा 54.5% है, 54.7% है। वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है, जब आप जाओगे उनके वेबसाइट पे तो एटलीस्ट 55% मार्क्स लिखा हुआ है। तो एटलीस्ट कहने का मतलब ही ये हो गया कि मिनिमम तो 55 आपके होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। अब वैसे लोग भी कुछ क्वेश्चन करते हैं कि मैं लास्ट ईयर में हूँ, ठीक है, तो जो लास्ट ईयर में हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपका जब ऑनलाइन टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा तो 1.5 मंथ में मतलब 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो इतनी जल्दी जो है आपको फिर डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर मार्कशीट वगैरह भी वो मतलब बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो जो लोग लास्ट ईयर में हैं वो लोग अप्लाई ना ही करना बेटर होगा। हाँ, लेकिन जो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, लास्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप अप्लाई करके एक चांस ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब मैं आपको बता दूं कि फी रिइंबर्समेंट का जो है, ठीक है, उसके साथ में आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं कि यहाँ पर आपको 2 चांस ही मिलते हैं। जिस तरीके से आप एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स का बहुत लोगों ने दिया होगा, ICICI का दिया होगा, बैंक पीओ का, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, तो उसमें क्या है कि आप मनी टाइम्स कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 2 चांस मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपका फिर थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ में अब मैं आपको सिलेबस पहले बता देता हूं कि इसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो और सब एग्जाम्स के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए, मतलब मैं प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसका आपका थोड़ा सा टफ होगा। और वो टफ होगा आपका रीजनिंग थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि रीजनिंग आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से पूछा जाएगा। एक जो वो डायग्राम वाला आता है ना, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस टाइप का आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके चैप्टर्स जो है वो आपको बता दे रहा हूं। तो 3 सेक्शन होंगे आपके, ठीक है, जो कि वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में आपका इंग्लिश हो गया, जिसमें आपका होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि 10-15 लाइन का जो पैराग्राफ होता है, और उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको 5 या 6 या 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद वोकैबुलरी और फिर ग्रामर का कुछ सेक्शन होगा जिसमें कि आप कॉमन एरर्स को ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। उसके बाद आते हैं आपका एनालिटिकल एबिलिटी पे, जो कि आपका रीजनिंग है। तो उसमें जो है 4 सेक्शन है जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। एक है आपका डिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालिटिकल एंड विजुअल रीजनिंग, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप चाहो तो गूगल पे भी जा करके डिडक्टिव रीजनिंग क्वेश्चंस एग्जांपल आप कुछ ऐसे सर्च करोगे तो आपको एग्जांपल मतलब वहां पर मिल जाएंगे कि डिडक्टिव या इंडक्टिव रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
तो एक तरह से समझ लो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग होगी, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ा सा आपका रीजनिंग का टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर आप आते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी पे, मैथ्स पे, तो मैथ्स सेक्शन में आपको पूछा जाएगा परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर थ्योरी, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये सारा आपका मैथ्स सेक्शन से होगा। तो मैथ्स का जो भी चैप्टर मैंने आपको बताया है ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में सेम ही होता है, ठीक है। हाँ, एनालिटिकल एबिलिटी जो कि रीजनिंग है आपका थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर, तो आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये 3 सेक्शन है जहाँ से आपके आएंगे वर्बल, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, मतलब इन शॉर्ट तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। तो आपका ये हो गया कि यहाँ से पूछा जाएगा, और 40 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स मिल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि आप पैन कार्ड और आधार कार्ड अपना रख लेना, ठीक है। पैन नंबर यहाँ पर बोल रहा है, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, और फिर डिग्री का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डिग्री डॉक्यूमेंट में आपका सारा कुछ आ जाता है, सर्टिफिकेट से लेकर के मार्कशीट तक, या फिर जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो आप उनसे बात कर लोगे, तो वहाँ पर वो कुछ टाइम उनके साइड से मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको फ़ी रीइंबर्समेंट के बारे में बता देता हूँ कि आपकी फ़ी जो है, अगर आप एक मिनिमम टाइम पीरियड तक यस बैंक में काम करते हो, यस बैंक के साथ काम करते हो, तो मिनिमम आप 2 ईयर्स ले सकते हो, ठीक है। 2 साल तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 साल। उसके साथ साथ आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, जैसे कि मान लो रेटिंग होती है ना, कि जैसे आपको आउट ऑफ 5 में कितनी रेटिंग मिली है, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो आपका मिनिमम कम से कम 2 साल आप मान सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है तो जो भी आपका फ़ी आपको इस प्रोग्राम में लगता है वो सारा फी आपको जो है यस बैंक के साइड से वापस कर दिया जाता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप भी जा करके अच्छे से रीड कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो पोस्टिंग, मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पे हो सकती है। और डेजिग्नेशन के बारे में बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि डेजिग्नेशन क्या होगा, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा या फिर रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। तो देखो ऐसा तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट का दिया है कि अगर आप रिटेल बिजनेस चूज करते हो जो कि सेल्स होता है, ठीक है, तो उसमें आपको जो डेजिग्नेशन होगी। और उसके बाद जो ऑपरेशन अगर आप चूज करते हो, तो ऑपरेशन का मतलब हो गया कि आपको ब्रांच में बैठ के काम करना है, या फिर जो बैकएंड वाला काम होता है, मतलब ऑपरेशन में सेल्स नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी है, ठीक है, रिटेल में आपका 5.5 है, और आपका ऑपरेशन अगर आप चूज करते हो तो 4.5 है। तो 4.5 लाख अगर पर एनएम लिया जाए, तो एग्जैक्ट सैलरी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप सेल्फ फंडिंग करके जाते हो, जैसे इस कोर्स की फी है 3,31,000 रुपये प्लस टैक्सेस, जो कि आपका 3,90,000 अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। तो आपकी सैलरी जो होगी वो मैं आपको बता दूं कि 30 से 32,000 या फिर 33,000 बिटवीन में इन हैंड जो आपके अकाउंट में आएगी, ये सैलरी होगी। और अगर आप लोन के थ्रू जाते हो, तो जैसे आपको 30,000 से 33,000 या 34,000 के बिटवीन में जो सैलरी आपको आएगी इन हैंड, उसमें आपका ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट है, जो आप लोन लोगे, तो उसका अगर वो उधर कट कर दिया जाए 10,000 और, ठीक है, 30 से 33 या 34 जो 1000 मतलब 34,000 जो रुपीज़ आएगा, तो आपको 21, 22 या 23 तक इन हैंड आएगा, जो लोग लोन से जाएंगे, ठीक है, लोन के थ्रू जाएंगे। चाहे आप यस बैंक से भी लोन ले सकते हो, या फिर अगर किसी अदर बैंक से चाहो तो आप चूज कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि अगर आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो तो उस बैंक से ही लोन लो, थोड़ा इजी होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मुझसे पूछे गए थे, वो ये था कि अगर मैं बीच में छोड़ दूं, ठीक है, इस कोर्स को, तो फी के रिगार्डिंग, तो देखो एक बार अगर आपने फी जमा कर दी है, उसके बाद आपका फी जो है वो वापस नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखना आपने कि आपकी फ़ी वापस नहीं होगी, तो सोच समझ करके जाना। दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कि जो लोग भी कंफ्यूजन में है कि जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो देखो अगर आपकी एज, मैंने ये सारे वीडियो में, सारे प्राइवेट बैंकिंग के मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के देख लेना, कि मैंने बताया कि 22, 23 है आपके पास, तो आप प्रिपेयर करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं
ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दो एग्जाम्स ही है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट होता है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। तो खैर ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। तो आप प्रिपेयर करो, आपके पास इनफ टाइम है, कोई ना कोई एग्जाम तो आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज हो गई है, ठीक है, मतलब कि आपको कहाँ जाना है ये आपको नहीं पता है या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो, तो आप ये इस सेक्टर में इस साइड आप जा सकते हो। अगर आपकी एज 28 27 हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी भी साइड कुछ नहीं हो सकता है या फिर एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी ये चॉइस आपकी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है थोड़ी सी सैलरी भी अच्छी है आपको। स्टार्टमेंट तो देखो क्लासरूम प्रोग्राम के ड्यूरेशन में जो और सब प्रोग्राम्स में और सब बैंकों के प्रोग्राम में मिलता है 5000, वो यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन इंटर्नशिप में आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिलता है 20,000 रुपीज़। उसके बाद जब आपका ओजीटी होता है तो एक तरह से वो समझ लो कि आपको यस बैंक ने जो है वो हायर कर लिया है, ऑलमोस्ट आपका वो समझो कि फाइनल पोस्टिंग। तो वहाँ पर जो आपकी 3 मंथ्स की ओजीटी होती है वहाँ पर सेम सैलरी आपको मिलती है जो आपकी 1 ईयर के बाद, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ओजीटी जो आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी, ठीक है, तो आपको वो सैलरी मिलेगी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है आप अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया होगा वो सारे जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।